माता ने कहा प्रभु लखन जी का अवतार हुआ। और लखन जी की विशेषता ये कि जितने साचर एक निमिष में इनको समाप्त करने की लक्ष्मण जी में योग्यता है। तो बाबा ने कहा कि देवी आप तो आज पूरा मन बना के बैठी हो कि पूरी बात समझ के ही रहोगे। तो सुनो, माता ने कहा हम चित तो कर नहीं रहे, प्रेम से ही सुनने बैठे हैं, आप सुनाइए। बाबा ने कहा कि श्रीदहि विप्र श्रीदहि विप्र धेनु सुर धरणी, श्रीदहि विप्र धेनु सुर धरणी। दूसरी बाबा लिखते हैं करही अनीत जाई, करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। बाबा ने कहा देवी हमारे राम जी मनुज रूप में तब आते हैं कब विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोले बाबा ने कहा धेनु सुर संतों की रक्षा के लिए। माता ने कहा प्रभु संत सुर इनकी रक्षा के लिए आते हैं राम जी, अगर इनकी रक्षा के लिए ही आते हैं फिर पृथ्वी पर आप किस लिए आए? बोले बाबा बोले हम कब आए? बाबा ने कहा हम कब आए? तो माता ने कहा प्रभु आप चतुराई मत करिए, हम सब जानते हैं रुद्र देह तज नेह बस, हरिते भे हनुमान। ये जो हनुमान जी का स्वरूप है ये आप एक रुद्रावतार है, हम सब जानते हैं। आप फिर किस लिए आए? अगर धेनु सुर संतों की रक्षा के लिए, संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? कारण हमारे गोस्वामी बाबा हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। साधु साधु संतों की रक्षा के लिए तो हमारे हनुमान जी का आप ही रूप है, आप ही अवतरित हुए हो साधु संतों की रक्षा करने के लिए। और आप कहते हो राम जी आते हैं, उनको तो हो सकता ही नहीं क्योंकि आप वहाँ हनुमान जी के रूप में हैं। और आपकी विशेषता है कि जहाँ कहीं गड़बड़ होती है साधु संतों के साथ में आप तत्क्षण गदा लेकर के डटे हैं मोर्चे पर कि कोई भी किसी संत का बाल बांका नहीं कर सकता है। ये प्रभु हमारे हनुमान जी की विशेषता है। फिर हनुमान जी के लिए कहा गया उल्लंघ सिंधु सलीलम सलीलम यह शोक का जाया आदाय तय वददाहलम काम नमामि तम प्रांजलि। भोले बाबा ने कहा कि देवी आज तो बिल्कुल आप सुन के छोड़ोगे। बोले हाँ हाँ प्रभु हम आपकी बात कहाँ काट रहे हैं, हम तो चाह ही रहे कि आप हमको गूढ़ सत्य बताएं। यह गुरु जी। तो बाबा ने कहा देवी अब लो यह अंतिम कारण है, ये बिल्कुल अंत का है, अब आप के पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा। बाबा ने कहा भोले बाबा ने कहा
कि देवी हमारे प्रभु आते हैं, किस लिए आते हैं? सो केवल भगत नहीं लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बाबा कहते हैं वह केवल और केवल भक्तों के लिए आते हैं। हमारे राम जी भक्तों के लिए आते हैं। कारण 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी, शक्ति मृति भूता यदि 10 कंध रावण को मारना था तो आपकी शक्ति सती सीता जी ही काफी थी। और आप कहते हो कि भरत जी के लिए, भरत जी की बात करते हो तो बन रखते बंधु भरत को, घर फिर जाते प्रजा के उपासी। माता ने कहा अगर भरत जी की बात है तो फिर भरत जी को वन में रखते, खुद लौट जाते। भरत जी को स्वयं वनवास करने का जरूरत थी। भरत जी को वनवास, भरत जी तो कह रहे थे कि प्रभु हम, पिताजी ने कहा है कि वनवास, तो हम आपकी जगह पे, अब आप हमारी जगह पे। तो फिर जो है बाबा ने कहा ऋषियों मुनि के सत कारण को बहु यज्ञ विधान हो तो भरत जी के लिए कहते हो तो भरत जी को वन में रखते और स्वयं राजा बनते। और संतों की बात है तो संत मुनियों के दर्शन के लिए भगवान को वन में जाने का जरूरत थी। अरे राजा थे, दशरथ जी के पुत्र थे, एक आदेश करते, समस्त भूमंडल के संत ऋषि जो भी विद्वान हैं वो सब उनके आश्रम में, उनके राज्य में आकर के भगवान को स्वयं दर्शन देने, ज्ञान देने आते। भगवान को जाने का जरूरत थी। माता ने कहा उनको बन जाने का जरूरत थी। तो बाबा ने कहा माता ये अंतिम है, देवी ये अंतिम है कि सबरी बनवासिनी होती न जो तो श्री राम हुना बनते बनवासी।
सबरी बनवास न होती, माता सबरी को बनवासी न बना देते, उनकी भक्ति न होती तो हमारे राम जी बनवासी नहीं बनते। बाबा ने कहा ये सबसे अंतिम और कट सत्य है देवी कि भगवान हमारे माता सबरी जैसे संतों के लिए, देवियों के लिए बनवासी बनते हैं, पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं। और सुकेवल भगत नहीं तलागी, परम कृपाल माता सबरी आज संतों के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की। तो प्यार से भगवान श्री सीताराम जी का नाम लीजिए और फिर मंच हमारे श्री रुद्रेश भैया जी के कर कमलों में एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए और फिर हरिनाम संकीर्तन। बोले रंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, सीताराम जी महाराज की। मानस में बाबा तुलसी की वाणी, राम नाम रटते रहो प्राणी। मिटे भौतिक मिटे परेशानी।